आज हम चलते हैं चेन्नई में स्थित केसरवाड़ी तीर्थ की ओर, जहां हम 2600 वर्ष से भी प्राचीन ऐसे श्री दादा आदिनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आइए, हमारे प्रिय मित्र अंजन जी इस तीर्थ के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। प्रणाम। भूमि स्पर्श में आपका फिर एक बार स्वागत है। भूमि स्पर्श के आज के इस एपिसोड में हम श्री केसरवाड़ी जैन तीर्थ के दर्शन करेंगे। यहाँ पर मूल नायक दादा श्री आदिनाथ भगवान विराजमान है और कहते हैं कि दादा आदिनाथ की जो प्रतिमा है वह तकरीबन 2600 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और इस तीर्थ का जो इतिहास है वो एकदम अलग ही है। आज से तकरीबन 200 से 300 साल पहले यहाँ पर एक आचार्य भगवान विहार करके पधारे थे। तब ये पूरा एरिया जंगल था। आचार्य भगवान थक गए थे तो कुछ देर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जब वे विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक ऐसा स्वप्न आया कि वे जहाँ पर विश्राम कर रहे हैं उसी जगह पर ज़मीन के नीचे एक परमात्मा की प्रतिमा जी है। और वह स्वप्न देखते उनकी आँख खुली और तब उनको ऐसा लगा कि वह प्रतिमा जी को ज़मीन से निकालना चाहिए, पर निकाले कैसे, क्योंकि आजू बाजू में कोई था नहीं और तो अब ज़मीन खोदनी पड़ेगी। पर तो अब करे क्या, और उनको ये भी नहीं लग रहा था कि अब यहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि दादा की प्रतिमा ज़मीन के नीचे है, तो करना क्या। तब उन्होंने जाप शुरू किए। जाप भी कैसे, तो जैसे ही उन्होंने कौशक शुरू किए परमात्मा के, तो उन्होंने जैसे कौशक शुरू किए, न खाया न पिया, बस निरंतर कौशक चालू। और 1 2 3 4 करके करते पूरे 21 दिन बीत गए और 21 दिन तक निरंतर वे कौशक में लीन रहे। न उन्होंने 21 दिन तक कुछ खाया न पिया। 21 दिन तक निरंतर कौशक में लीन रहने के बाद 21वें दिन साक्षात दादा आदिनाथ की प्रतिमा जमीन से ऊपर प्रकट हुई। और जैसे दादा आदिनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई, आचार्य महाराज साहब बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने वह प्रतिमा को लेकर यहाँ जो बाजू का एक संघ था, पहले पुलल गांव कहते थे, आज इस एरिया को पुलल के नाम से जाना जाता है। 200 से 300 साल पहले इस गांव को हम पुलल गांव के नाम से जानते थे। तो वहाँ के जो संघ थे, वह संघ के लोगों को यह प्रतिमा जी आचार्य भगवान ने सुपुर्द की और आचार्य भगवान वहाँ से विहार करके निकल गए। वो जो आचार्य भगवान थे आज भी हमें पता नहीं कि वे कौन थे, क्योंकि उनको उनका नाम देना कहीं पर पसंद नहीं था। उन्होंने प्रतिमा जी संघ वालों को सौंप दी और वे वहाँ से आगे बढ़ गए और वह प्रतिमा जी फिर उसके बाद से यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई है। तो ये दादा आदिनाथ का चमत्कारिक प्रसंग हमने जानने का प्रयास किया। और ये दादा आदिनाथ की जो प्रतिमा है बहुत ही सुहावनी है, बहुत ही लुभानी है। जो भी भक्तगण दादा आदिनाथ के दर्शन करते हैं वो एकदम बस भावों में इतने लीन हो जाते हैं, बस दादा आदिनाथ को ही देखते हैं। और जब दादा आदिनाथ को देखते हैं तब वह पूरे संसार को भूल जाते हैं। तो ऐसे दादा आदिनाथ के दर्शन करने आप भी अवश्य में पधारिएगा। यह केसरवाड़ी तीर्थ चेन्नई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पुलल एरिया में। तो आप सभी से निवेदन है, इस तीर्थ के दर्शनार्थ हेतु जरूर पधारिएगा। इस तीर्थ में रहने हेतु धर्मशाला और भोजनशाला आदि की उत्तम व्यवस्था है। आइए, अब हम केसरवाड़ी तीर्थ की यात्रा करते हैं। यहाँ आते ही हमें हमारी गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। यहीं से आप देरासर की ओर देखो तो ये आपको कितना विशाल, आकर्षक और सुंदर दिखाई देगा। इस देरासर में श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की सुंदर ऐसी प्रतिमा स्थापित है।
यहाँ से अभी हम ऊपर वाली मंजिल पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या देखने मिलता है। देरासर की दोनों तरफ ओमकार चौबीसी हमें देखने मिलेगी। यहीं से हम सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर पीढ़ी हमें दिखाई देती है। यहाँ के मंदिर के परिसर के बीचों बीच हमें ये स्तंभ दिखाई दे रहा है, जिसे रजत स्तंभ, स्वर्ण स्तंभ ऐसे कहते हैं। अब हम नीचे आ गए और हमारे मुख्य देरासर की तरफ हम आगे चलते हैं। इस तीर्थ क्षेत्र के परिसर में इतने सारे भगवान विराजमान हैं कि आप कहाँ पे भी पूजा सेवा कर सकते हैं। यहीं से आगे चलते ही हमें और एक जिनालय दिखाई देगा, जिसका नाम है स्वर्ण मंडित 24 तीर्थंकर जिनालय। जी हाँ, यहाँ पे हमें स्वर्ण से बने हुए 24 तीर्थंकर भगवान दिखाई देंगे।
आगे चलते ही हम आ गए भोजन मंडप की तरफ। यहाँ पे ये भोजन मंडप देखिए, यहाँ पे कम से कम एक साथ 2000 लोग भोजन कर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है ये। साथ ही यहाँ पे जैन धर्मशाला भी उपलब्ध है, जिसका नाम श्री आदि पार्श्वनाथ जैन आर्य संस्कार विद्यापीठ यानी गुरुकुलम नाम से भी जानी जाती है। इस धर्मशाला में हमें हमारे कुछ शरक श्रावक भी मिले, जो इस गुरुकुलम में सेवा देने यहाँ पधारे हैं। मुख्य देरासर के बाहर ही केसरघर बनाया हुआ है। अब हम मुख्य देरासर के ऊपरी मंजिल पर चलते हैं, जहाँ पे श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी विराजमान हैं। तो चलिए, इंतजार खत्म। जिस दाता के दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, अब हम उनके दर्शन करते हैं। जी हाँ, यही है 2600 वर्ष से भी प्राचीन ऐसे श्री आदिनाथ दादाजी। और भूमि स्पर्श में आज के हमारे एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस तीर्थ का इतिहास पता चल सके और अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सके, ताकि आगे हमारे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके और ऐसे ही तीर्थों की माहिती आपको मिलती रहे, ताकि आप भी यहाँ आकर दादा के दर्शन कर सके। देखने के लिए और हमारे चैनल भूमि स्पर्श को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक ऐसी ही भूमि स्पर्श की कहानी लेकर। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।